अगर आपने कब्जा नहीं किया होगा तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में वो क्लियर आ जाएगा। तो ये ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे होगा मैडम? ठीक क्योंकि है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो सब अपनी अपनी जगह पर तो काबिज है 50 साल की। डिग्री में तो मेंशन है ना कि किस चीज की डिग्री दी गई है। तो आपसे छोड़ते नहीं बन रहा है एक्चुअली आफ्टर नहीं जजमेंट एंड मैडम, डिग्री। हम तो इतना कह रहे हैं कि हमने काबिज कभी हुए नहीं, अब ठीक हमारे है, खिलाफ ऑर्डर हुआ है। अगर अगर नहीं हुए होंगे आप तो आपको नहीं हटाया जाएगा। अब वो पारिवारिक संपत्ति है मैडम, उसमें नहीं आइडेंटिफाई करे बिना नहीं, हमारा हिस्सा सॉरी चला जाएगा सॉरी उसमें। सॉरी What was happened in this case, madam? जी By next the P1, madam. जी Civil suit has been decided by the civil court through judgment decree dated 6/1/2006, madam. जी Subsequently, it was also affirmed in second appeal from this honorable court. जी The suit was decided for declaration and permanent injunction, my lord, जी in favor of plaintiffs. जी Petitioners are judgment deputy, my lord. जजमेंट डेटर Yes, my lord. After deciding that civil suit, my lord, जी and in that particular civil suit, my lord, only it was a decree that, my lord, permanent declaration and permanent injunction with respect to the ancestral property. जी Subsequently, when execution application has been filed by the respondent number 1 and 2 before the civil court, my lord, जी he has claiming that I was getting possession of the disputed property. When I was submitted my reply before the civil court, I was clearly submitted that, my lord, I has not and मैं रीओपन थोड़ा ना करूंगा जजमेंट डिग्री को। नहीं, आपका तो जो ऑब्जेक्शन है वो लिमिटेड ऑब्जेक्शन का प्रावधान है। लिमिटेड ऑब्जेक्शन का है, मतलब हमारा ये आपका कहना है, ऑब्जेक्शन क्या है एग्जीक्यूशन पे बताइए, उतना हमारा बताइए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा कहना है, my lord, हाँ कि हमने कब्जा नहीं किया है डिक्री होने के बाद। हाँ वादी और जो जिन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल किया उनका कहना है कि हमने कब्जा कर लिया उस प्रॉपर्टी तो पर। वो डिसाइड कर देगा ट्रायल कोर्ट। अगर ट्रायल कब्जा कोर्ट ने आपने कब्जा नहीं किया होगा तो आपको कुछ खाली नहीं करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट ने बिना किसी प्रोसीडिंग के सीधा इम्प्यून ऑर्डर पास कर दिया, हाँ। ये कहते हुए कि हमने डिक्री के बाद कब्जा कर नहीं लिया। नहीं नहीं, सिर्फ इतनी जबकि सी मतलब बात है, इतनी उनको रूल 97 में एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी। 101 में इट हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द सिविल नहीं कोर्ट, नहीं माय लॉर्ड। नहीं, सिर्फ इतना सा बिंदु है कि अगर आपने कब्जा नहीं किया होगा तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में वो क्लियर आ जाएगा। तो ये ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे होगा, माय लॉर्ड? ठीक क्योंकि है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो सब अपनी अपनी जगह पर काबिज है 50 साल की। डिग्री में तो मेंशन है ना कि किस चीज की डिग्री दी गई है। तो वो आइडेंटिफाई कहाँ है, डेमोलिशन, वेयर इज द जजमेंट एंड डिग्री। माय लॉर्ड, इन एग्जैक्ट P1 है। P1 पढ़िएगा, उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि वादी को किस हिस्से में डिग्री दी जा रही है। केवल घोषणा की है, माय लॉर्ड। और क्या घोषणा की है, पढ़िएगा ना। माय लॉर्ड, पेज नंबर 24 में, माय लॉर्ड, पढ़ रहे पेज हैं। नंबर 24। यस, माय लॉर्ड, सहायता और अनुपूछ। हाँ वादीगण वादग्रस्त भूमि एवं मकान स्थित मौजा सुरेंसु पटवारी हल्का नंबर 22, भूमि खसरा नंबर 664, रकबा 0.30 डेसिमल अर्थात 0.121 हेक्टेयर के वैध भूमि स्वामी होकर अधिपत्यधारी है। जी ठीक। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 को वादीगण के वैध स्वामित्व अधिपत्य की भूमि व मकान पर हस्तक्षेप करने का, बाधा उत्पन्न करने का स्थायी रूप से निषेधित किया जाता ठीक है। है, वादीगण दावा, कहाँ हिस्सा आ गया इसमें। अब माय लॉर्ड इसको एक बार इंप्यून ऑर्डर का लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, माय जी लॉर्ड। मैं माय लॉर्ड पेज नंबर 43 से एक पेज बार नंबर 43 P5। P5 ही इंप्यून ऑर्डर है, माय लॉर्ड। P5 का पेज 43 पढ़िएगा। माय लॉर्ड, जी मैं माय लॉर्ड लास्ट पैराग्राफ से इसी पेज की प्लीज पढ़िए ना। मदीन की ओर से जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारवाद के 40(1)93 तथा अपील क्रमांक 100 विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय से ऐसे नंबर 100 में विचाराधीन थी उस समय, इसलिए वो एप्लीकेशन ठीक है, चलिए तो हो गई। वो डिसाइड होगी, माय लॉर्ड। तो व्यवहारवाद क्रमांक 100 में पारित अज्ञप्ति व अपील क्रमांक 3A/14 के अवलोकन से का अवलोकन किया गया। दर्शाता है कि हस्तगत निष्पादन कार्रवाई के डिक्रीधारी के पक्ष में मौजा 100 भूमि खतरा नंबर 100 डेसिमल भूमि का स्वत्व व अधिपत्य घोषित किया गया था। जी उक्त प्रकरण के प्रतिवादीगण व अपीलार्थ कार्रवाई की प्रतिवादीगण को बादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप से संबंधित वो किया गया। उतना जमीन का खसरा नंबर जो है जी मैडम, उसमें 664 में उसमें दिला देंगे कब्जे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ है नहीं आइडेंटिफाई इसमें, तो हुआ नहीं मैडम। आपसे छोड़ते नहीं बन रहा है एक्चुअली आफ्टर नहीं जजमेंट। मैडम, हम तो इतना कह रहे हैं कि हमने काबिज कभी हुए नहीं, अब हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ है। अगर अगर नहीं हुए होंगे आप तो आपको नहीं हटाया जाएगा। अब वो पारिवारिक संपत्ति है मैडम, उसमें आइडेंटिफाई करे बिना नहीं हमारा हिस्सा सॉरी चला जाएगा सॉरी उसमें। सॉरी सॉरी, पारिवारिक संपत्ति नहीं है, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स में जजमेंट एंड डिक्री है। नहीं तो ये आता कि खसरा नंबर इतने इतने के शेष भाग इतना मकान के
इतने इतने भाग, सॉरी, एक ही मकान में चलिए कोई मालूम सब बात अपने नहीं, अपने हिस्से में कोई कागज बहुत लंबे कोई समय। बात नहीं, क्या इसमें करना है अगर क्या? उसकी फैक्ट पे आएंगे थोड़ा सा मालूम एक बार अगर अनुमति दें तो। नहीं नहीं, यहाँ बहुत लिमिटेड स्कोर है, आपकी सेकंड अपील भी खारिज हो चुकी है। इसमें मालूम रूल 101 है जो इसका रेवाराम जी को ऑर्डर बोलिए, 21 का। रेवाराम जी को बोलिए सेकंड अपील के बाद कुछ नहीं होता है। यस मालूम, वो चलिए सुप्रीम कोर्ट गए क्या, भी नहीं, उनकी क्षमता भी नहीं थी मालूम। चलिए ठीक है, अब क्या करना है यहाँ रूल पे? 10 मालूम एक बार बस नहीं रूल नहीं, कुछ 101 में जो प्रोसीजर अडॉप्ट होने चाहिए थी उसकी वो तो उन्होंने की ही नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। There is a clear judgment and decree. There is no mention in the judgment and decree that you have any share in the suit property. Therefore, you हमने have no. केवल उस Sorry, हिस्से को पढ़ दिया मालूम जो सहायता और व्यय थी। वो तो पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। जब क्या जबकि करना, अब क्या करना है बताइएगा? इसमें भी लिखा है। मेरिट पे चाहिए, लिखिएगा है। चलिए, कॉस्ट भी लगाऊंगा मेरिट पे डिसाइड करने की आपके। मतलब एक्चुअली मतलब इसमें हम एक जजमेंट लेके आए थे जिसमें उसका है कि रूल 97 में, जजमेंट जजमेंट दीजिए ना, तो जजमेंट को भी मीट आउट करते हैं। इसलिए हम अपेक्षा कर रहे थे हाँ, मतलब कि रूल 101 में नहीं, 97 में एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी। petitioner's contention is that he is aggrieved, he is a judgment debtor. He is aggrieved of order dated 17/9/2024 passed in RCS A 5/2017 Bhagchand versus Mulchand by the learned Civil Judge Junior Division Banda District Sagar, whereby the Kabja warrant, possession warrant has been issued by the trial court in terms of the judgment and decree dated 6/1/2006 after noting a fact that the present petitioner has even lost in the second appeal. Next paragraph. Shri Shyam Yadav places reliance on the judgment of Supreme Court in Bhavarlal versus Satyanarayan and another 2000 AIR 1995 SC 358 to submit that the proceedings under Order 21 Rule 97 should have been undertaken before directing for removal of construction of the obstruction caused by the judgment debtor. Next paragraph. I have perused the impugned judgment and decree. Sorry, uske petitioner's contention is that they are the co-owners of the property, both agriculture as well as house, and it being a shared house, it is not made clear as to from which area, as to in relation to which area judgment and decree is to be executed. Next paragraph. I have gone through the impugned judgment and decree and I found it to be unambiguous. There is a clear direction to place, there is a clear declaration that the plaintiffs are the owner and possessor of the land and house situated at Moja Banda, Patwari, Halka number 22, land survey number 664, measuring 0.30 decimal, that is 0.121 hectare, and further the defendants were permanently injuncted from causing any interference in the land or house of the plaintiff. Full stop. Thus, it is evident that neither there was any countersuit seeking partition of joint property, nor there was any judgment or decree saying that defendant is either in possession or is a shareholder in the said property. In view of such facts, an impugned order is tested, then judgment of Honorable Supreme Court is distinguishable on its own facts, and therefore the petition deserves to fail and is dismissed.